बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर व मारूफ प्ले है। हैमलेट प्ले का पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और ये एक प्ले है और इसका जनरा क्या है, ये ट्रेजेडी है और रिवेंज ट्रेजेडी है। इंग्लिश लैंग्वेज में पहले लिखा गया था और इसको 1600 और 1602 के दरमियान में लिखा गया था। ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1603 में, इसका फर्स्ट एडिशन था, देन सेकंड एडिशन था 1604 में। हैमलेट एक ऐसे प्रिंस की स्टोरी है जिसके फादर को मर्डर हो गया है, उसके चचा ने उसके फादर को मार दिया है और वो खुद उसका चचा बादशाह बन गया है और हैमलेट की मदर से शादी कर ली है। और अब हैमलेट अपने चचा से बदला लेता है, रिवेंज लेता है। ये हैमलेट की ओरिजिनल स्टोरी है। अब अगर इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पहला कैरेक्टर ही हैमलेट है, जिसके नाम पर ये प्ले है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, सन ऑफ जर्ट्रूड है और ये क्लॉडियस का नेफ्यू है। क्लॉडियस इसका अंकल है और ये थ्रोन का हायर है, क्योंकि इसका हक बनता था कि अपने फादर की डेथ के बाद ये बादशाह बनता। लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी शख्सियत है, ये खुद भी अपने आप को इतना ज्यादा नहीं जानता है। और हैमलेट एक ऐसा करैक्टर है जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा वेल नोन है इसकी पर्सनैलिटी की वजह से। हैमलेट इज ए डीप थिंकर और ये ज्यादातर उन क्वेश्चंस पर फोकस करता है जिनके जवाब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे अबाउट रिलीजन हो गए, डेथ हो गए, ट्रूथ से रिलेटेड क्वेश्चन, रियलिटी से एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर। फिर इसमें सेकंड कैरेक्टर आता है हमारे पास क्लॉडियस का। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है और जर्ट्रूड का सेकंड हस्बैंड है और ये एक पावर, हंगर एंड लस्टफुल शख्स है। क्लॉडियस ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था, जिसके बदले में उसे डेनमार्क का थ्रोन मिला और उसने अपने भाई की बेवा से यानी जर्ट्रूड से शादी की। ये शादी हैमलेट को जरा पसंद नहीं थी और ये एंड पे जो क्लॉडियस है ये गिल्ट महसूस करता है अपने ब्रदर को कत्ल करने का। फिर इसमें थर्ड कैरेक्टर है जर्ट्रूड का। ये हैमलेट की मदर है और अपने हस्बैंड की डेथ के फौरन बाद ये हैमलेट के अंकल से शादी कर लेती है, यानी क्लॉडियस से शादी कर लेती है। तो शी इज ए गुड वुमेन एंड लविंग मदर, लेकिन ये एक वीक विल्ड और अनेबल टू कंट्रोल हर पैशन औरत है। एंड वेदर बिकॉज ऑफ लस्ट, लव और डिजायर ऑफ मेंटेन हर स्टेटस एज ए क्वीन। उसने क्लॉडियस से शादी इसलिए की कि उसको डिजायर्स ऑफ लस्ट थी, डिजायर्स ऑफ लव थी और दूसरी उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना था एज ए क्वीन, इसलिए उसने क्लॉडियस से शादी की। देन इसमें फोर्थ कैरेक्टर है पोलोनियस का, द लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन ऑफ डेनमार्क। ये एक महल का खास आदमी है और ओफेलिया का बाप है। ओफेलिया जो कि पोलोनियस की डॉटर है और ये हैमलेट की लवर है। और लाइटस इसका पोलोनियस का बेटा है और ये एक लाइटस जो है ये पैशनेट एंड बहुत हेडेड पर्सन है और ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब पोलोनियस का कत्ल होता है हैमलेट के हाथों तो ये हैमलेट से बदला लेने की कोशिश करता है, बल्कि उससे बदला लेता भी है। देन इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है होरेशियो का। होरेशियो उसका हैमलेट का यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। होरेशियो हैमलेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी लाइफ में, ये एक ऐसा कैरेक्टर है। देन इसमें एक और कैरेक्टर आता है द गोस्ट का। द गोस्ट वो स्पिरिट है जो हैमलेट का डेड फादर होने का वो क्लेम करती है और हैमलेट को कहती है, ये हैमलेट को ये गोस्ट कहता है कि वो मेरा बदला ले, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो हैमलेट का डेड फादर है। तो वो बदला लेने के लिए हैमलेट को उकसाता है, क्योंकि वो हैमलेट को बताता है कि मुझे कत्ल किया गया है। देन इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है फोर्टिन ब्रास। फोर्टिन ब्रास ये नॉर्वे का प्रिंस है हुज फादर डाइड। इसके फोर्टिन ब्रास के फादर को ओल्ड हैमलेट ने मारा था बैटल में, जंग के दौरान। ओल्ड हैमलेट का बाप जिसका मर्डर हो गया है। देन इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये दोनों कैरेक्टर्स हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनको क्लॉडियस और जर्ट्रूड ने कहा था कि ये हैमलेट पर नजर रखें
उसकी जासूसी करें। देन फिर इसमें नेक्स्ट करेक्टर है ओसरिक का। ओसरिक एक फुलिश मैन, नोबल मैन को ये बहुत ज्यादा उनकी तारीफें करता है। नोबल मैन की ओसरिक जो है उनके साथ जो पावरफुल लोग हैं उनकी तारीफें करता है, उनको अपने साथ रखता है, एक दरबारी है, फ्लावरी लैंग्वेज यूज करता है। देन नेक्स्ट इसमें फर्स्ट प्लेयर आता है। फर्स्ट प्लेयर द लीडर ऑफ ट्रूप ऑफ एक्टर्स हु केम टू एलेंसिको। ये शहर में जो एक्टर्स का एक ट्रूप आता है ये उनका लीडर है। देन इसमें ग्रेव डिगर्स हैं, ये दो टू कॉमनर्स एम्प्लॉयड टू डिग द ग्रेव्स इन द लोकल चर्च यार्ड, ये कब्रें खोदने वाले हैं दो। देन इसमें कुछ और भी करेक्टर्स हैं जो कि मुलाजिम हैं हैमलेट के और महल में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम हैमलेट की स्टोरी शुरू करते हैं। शेक्सपियर का ये प्ले डेनमार्क के एक नौजवान प्रिंस हैमलेट के गिर्द घूमता है। हैमलेट के फादर की अचानक डेथ हो जाती है और इसकी मदर जर्ट्रूड अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। यूं क्लॉडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बनकर बैठ जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि हैमलेट को वो दुखों से चूर हो जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आती कि वो अब क्या करे। हैमलेट जहां एक तरफ अपने बाप की अचानक मौत से गमगीन होता है, वहां अपनी मदर की अपने चचा से इस जल्दी में की गई शादी की वजह से भी वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फादर के मरने के बाद इसे असूलन तो तख्त का वारिस होना था, लेकिन उसे बादशाहत के छीन जाने से ज्यादा अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। क्लॉडियस का कहना था कि हैमलेट का बाप यानी सीनियर हैमलेट सांप के डसने से हलाक हुआ है, लेकिन हैमलेट दिल ही दिल में अपने चचा और माँ को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार समझता है। जर्ट्रूड और क्लॉडियस इसका गम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट अपने गम को किसी तौर पर छुपा नहीं सकता। वो हर वक्त एक मातमी से लिबास में मलबूस नजर आता है और दुनिया वालों से बेजार नजर आता है और अकेले में मौत की ख्वाहिश करता है। हैमलेट के एक बहुत अच्छे करीबी दोस्त होरेशियो को एक दिन महल के एक मुलाजिम से पता चलता है कि वो कई रातों से सीनियर हैमलेट का भूत देख रहे हैं। सीनियर हैमलेट का फादर, उसको सीनियर हैमलेट के नाम से ही बुलाया गया है पूरे प्ले में। अब वो जो भूत है वो रात के एक मुकर्रर वक्त पर जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। होरेशियो पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता, ताहम वो मुलाजमों के इसरार पर होरेशियो इस वाकया की तस्दीक के लिए एक रात इनके साथ महल के दरवाजे पर पहरा देता है। 12 बजे के करीब हैमलेट का फादर का भूत वाकई जाहिर हो जाता है, जो जिंदा हैमलेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। ताहम इसका रंग जर्द होता है और वो होरेशियो से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुबह हो जाती है और मुर्ग जो है वो अजाने देने लगते हैं और भूत जो है वो फौरन ही गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो इसे एक बदशगुनी करार देता है। उसको वो तोहमात का शिकार हो जाता है कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं है भूत का जाहिर होना। ताहम अपने साथ मौजूद मुलाजमों से मशवरे के बाद वो ये तमाम वाकया हैमलेट के इल्म में लाने का फैसला करता है। अगली सुबह जो होरेशियो है वो ये तमाम वाकया अपने दोस्त हैमलेट को बताता है। हैमलेट जो पहले ही दुखों से चूर होता है वो मजीद गमगीन हो जाता है, ताहम वो भी इसे एक बदशगुनी ही करार देता है। इसके ख्याल में शायद इसका बाप इसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए इसकी रूह कब्र में भी बेचैन है और इसे मिलने की ख्वाहिश रखती है। वो फैसला करता है कि वो भी रात में पहरेदारों के साथ उस जगह पर मौजूद रहेगा जहां रात को इसके बाप का भूत जाहिर हुआ था, वो गोश्त जहां रात को आया था। रात के पिछले पहर जब हैमलेट, होरेशियो और चंद दूसरे सिपाहियों के पहरा दे रहे होते हैं तो वो गोश्त दोबारा आता है और हैमलेट इसे देखकर खौफ और हैरानगी के आलम में पुकारता है और इससे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकलकर क्यों दहशत के आलम में घूम रहा है। इस पर वो भूत हैमलेट को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। हैमलेट के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट को जो अब जिंदगी को एक बोझ समझ रहा है वो उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। होरेशियो इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भूत के करीब ना जाए क्योंकि हो सकता है ये कोई बदरू हो और इसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन हैमलेट इनके मशवरों को रद्द कर देता है और बहादुरी से भूत के पीछे चल पड़ता है। वो गोश्त हैमलेट को अकेले में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो मरा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया था और इसे कत्ल करने वाला इसका अपना भाई क्लॉडियस था, जो एक लंबे अरसे से इसकी सल्तनत, बादशाहत और इसकी बीवी और इसकी जिंदगी हथियाने के दर पे था।
चनाचा एक दिन जब वो हस्बे मामूल दोपहर को बाग में सो रहा था और इसका वो भाई क्लॉडियस मौका पाकर अंदर आ गया और इसके कान में ऐसा जहर अंडेला जिसकी वजह से इसका सारा खून जम गया और इसका जिस्म ऐसे हो गया जैसे फालिज हो गया हो और चंद ही लम्हों में इसकी डेथ हो गई। हैमलेट का बाप उसे ये मशवरा देता कि वो इसके कत्ल का बदला ले और इस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक वो अपने चचा को कत्ल ना कर दे। ताहम वो उसे ये भी कहता है कि वो अपनी माँ के साथ कोई जुल्म ना करे और इसका मामला खुदा और उसके ज़मीर पर छोड़ दे। हैमलेट अपने बाप की रूह से ये वादा करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा, ताहम वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा। ये सब कहकर वो गोश्त गायब हो जाता है और इस दौरान हैमलेट के दोस्त होरेशियो और मार्सलस भी इसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ताहम हैमलेट इनसे ये प्रॉमिस लेता है कि वो किसी को भी इस गोश्त के जाहिर होने के बारे में नहीं बताएंगे और मजीद ये कि वो आइंदा पागल होने का ड्रामा करेगा, लेकिन हकीकत में वो पागल नहीं होगा। दरअसल इन जो हालात ऐसे उसके हुए, ऐसे हादसा गुजरे, इन सब ने हैमलेट के जहन पर यकीनन असर किया होता है। मजीद उसे ये पता चलता है कि क्लॉडियस हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है, उसके जासूस क्लॉडियस के जासूस हैमलेट की हर वक्त जासूसी करते रहते हैं। चुनाचा उसे मुतमिन करे और अपने अंदर जो एक इंतकाम के जज्बों को छुपाने के लिए हैमलेट पागल होने का ड्रामा कर देता है और इस तरह क्लॉडियस और जैट्रूड दोनों को धोखा हो जाता है कि जी वो दोनों यही समझ लेते हैं कि हैमलेट वाकई में ही पागल हो गया है। इन वाकयात से पहले जब हैमलेट एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था, इसका एक दरबारी पोलोनियस की बेटी ओफेलिया से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। पोलोनियस बादशाह का एक वफादार लेकिन कदरे बेवकूफ दरबारी है और हैमलेट इस बात से बखूबी वाकिफ है। चनाचा वो बादशाह और मलका तक अपने पागल हो जाने की खबर पहुंचाने के लिए ओफेलिया के पास जाता है और इसके सामने पागलों जैसी हरकतें करता है। ओफेलिया इस बात से सख्त गमगीन हो जाती है और ये तमाम वाकया अपने फादर पोलोनियस को बताती है। वो उसे हैमलेट का वो लेटर भी दिखाती है जिसमें हैमलेट ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में अपनी मोहब्बत का इकरार किया होता है। पोलोनियस फौरन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हैमलेट के दिमाग में कोई खलल आ गया है कि इस दिमागी खलल की असल वजह इसके बाप की वफात नहीं बल्कि वो ओफेलिया से मोहब्बत है। सो वो बादशाह और मलका तक तमाम बात पहुंचा देता है और बादशाह और मलका छुपकर हैमलेट और ओफेलिया की कन्वर्सेशन भी सुनते हैं जिसमें हैमलेट और ओफेलिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से शिकवे शिकायतें कर रहे होते हैं। यूं बादशाह क्लॉडियस और मलका को हैमलेट अपने पागलपन के हवाले से बिल्कुल मुतमईन कर देता है। अब हैमलेट का असल मसला अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था, लेकिन इसके लिए ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले तो खून बहाना खुद उसकी फितरत के खिलाफ था, उसकी नेचर में ही नहीं था कि वो किसी को नाहक कत्ल करे। वो एक इंतहाई नफीस शख्स है जिसको पोइट्री पसंद है, जिसको म्यूजिक पसंद है, जिसको एक्टिंग में वो दिलचस्पी लेता है, वो थिएटर में होने वाले ड्रामास देखता है और एक स्कॉलर किस्म का आदमी है। दूसरा ये कि क्लॉडियस बादशाह होने की वजह से हर वक्त अपने गिर्द गार्ड्स रखता है, वो कभी भी अकेला नजर नहीं आता था। और थर्ड ये कि उसके लिए हैमलेट के लिए ये फैसला करना भी दुश्वार था कि उसने जो वो गोश्त देखा है क्या वो वाकई उसके बाप की रूह है या कोई शैतानी रूह इसकी कमजोरी से फायदा उठाकर इससे कोई गैर इखलाकी जुर्म करवाना चाहती है। ये तीन बातों ने हैमलेट को बहुत परेशान कर रखा था। हैमलेट इन्हीं तीन चीजों के दरमियान में सोचता रहता है, इसी शशोपंज में रहता है और फौरन से इंतकाम अपना बदला नहीं ले सकता। वो खुद को कोसने भी देता है कि वो अपने बाप का इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन इसी जहनी कशमकश से उसे छुटकारा नहीं मिल सका था। इन्हीं दिनों फिर क्या होता है, महल में चंद एक्टर आ गए जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने फन का मुजाहरा करते थे। हैमलेट चूंकि अदाकारी में, एक्टिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था, इसलिए इस ट्रूप में चंद एक हैमलेट के पुराने दोस्त भी थे और जानने वाले भी थे। हैमलेट ने इनका बड़ी गर्मजोशी से वेलकम किया और इनसे ड्रामे के मौजू पर बहुत ज्यादा बहस भी की। कन्वर्सेशन उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्प होती थी।
वो उनसे वॉर ऑफ ट्राय में बादशाह प्राइम के मर्डर और इसकी मलका हकूबा की हालत बयान करने की फरमाइश करता है। मतलब वो एक तरह का वॉर ऑफ ट्राय का जो प्ले है वो उसको एज ए प्ले उसको हैमलेट कहता है कि इसको पेश किया जाए, मुझे ये देखना है। वो एक्टर जो इस किस्से को इस अंदाज में वो बयान करता है कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर हैमलेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि जब ये एक्टर और दूसरे लोग एक सिर्फ ख्याली किस्सा सुनकर ही इतने गमगीन हो गए हैं, तो वो कैसा बेटा है जो अपने रियल फादर के कातिल को नहीं कुछ कह सका। इसी दौरान उसे एक ख्याल आता है कि वो इन एक्टर्स के जरिए एक ड्रामा देखने के लिए वो बादशाह, मलका और तमाम दरबारियों को भी दावत देगा और इस दौरान क्लॉडियस के चेहरे के तासरात का जायजा भी लेगा, उसके एक्सप्रेशन देखेगा। अगर क्लॉडियस ने इस मौका पर किसी किस्म की परेशानी का इजहार किया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके बाप की रूह बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। इसने होरेशियो से भी रिक्वेस्ट की कि वो ड्रामे के दौरान बादशाह के एक्सप्रेशन का जायजा लेता रहे। जब बादशाह, मलका और तमाम दरबारी आ जाते हैं तो प्ले शुरू होता है। इस प्ले का नाम रखा जाता है माउस ट्रैप, यानी चूहे का पकड़ना। ये ड्रामे का टाइटल रखा जाता है, जिसमें वियान के एक नवाब का, एक ड्यूक का मर्डर दिखाया गया है और इस ड्यूक का नाम गोरेंजो है, जो अपनी बीवी बाप्टिस्टा से बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप्टिस्टा अपने शोहर जियांगो से शादी वाली रात में ये वादा करती है कि अगर वो इससे पहले मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं करेगी। अगर उसका शोहर पहले मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं करेगी, बल्कि इसके गम में मर जाना पसंद करेगी। फिर सीन चेंज होता है और गोंजागो का एक करीबी रिश्तेदार उससे बिल्कुल इसी अंदाज में जहर देता है जिस तरह हैमलेट के बाप का कत्ल के सिलसिले में बयान किया गया है। मतलब उसके कान में जहर उंडेला जाता है। इसके मरने के कुछ देर बाद ही बाप्टिस्टा अपने शोहर के कातिल से शादी कर लेती है। ये एक ड्रामे में दिखाया गया था जिसको ये सब लोग देख रहे थे। क्लॉडियस देख रहा था, जेट्रूड देख रही थी और दूसरे दरबारी देख रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद क्लॉडियस की हालत बिगड़ जाती है। वो हैमलेट को भी, जो इसके बिल्कुल पास ही बैठा होता है, उसके एक्सप्रेशन का वो जायजा ले रहा होता है। इसकी अंदरूनी कैफियत का हैमलेट को पता चल जाता है और आखिरी सीन खत्म होने से पहले ही क्लॉडियस अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है और इस तरह ये ड्रामा खत्म करना पड़ता है। हैमलेट को आखिरकार इस बात का यकीन हो जाता है कि जो कुछ गोस्ट ने कहा था वो बिल्कुल सही था और दरहकीकत क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल है और उसी ने ही उसकी बादशाहत पर, उसके थ्रोन पर, उसकी सल्तनत पर कब्जा कर रखा है। कुछ देर बाद क्वीन जेट्रूड हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। दरअसल क्लॉडियस को ये ड्रामा देखने के बाद एहसास हो जाता है कि हैमलेट इसके जुराइम से आगाह हो गया है। चनाचा अब वो क्वीन को, मलका को मजबूर करता है कि वो हैमलेट को बुलाए और उसको बताए कि इन सब का नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए हैमलेट को समझाने के लिए मलका उसे अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन क्लॉडियस ये सोचकर कि कहीं मलका माँ होने की वजह से हैमलेट से होने वाली कन्वर्सेशन इसे मुकम्मल तौर पर आगाह ना करे, वो पोलोनियस की ड्यूटी लगाता है कि वो मलका के कमरे में पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो जाए और माँ बेटे में होने वाली कन्वर्सेशन सुने। चनाचा जेट्रूड जो मलका है वो हैमलेट को वार्न करती है कि इसने अपने बाप, मौजूदा बादशाह जो कि क्लॉडियस है, और अपनी माँ को अपने इस तर्ज अमल से बहुत दुख पहुंचाया है। हैमलेट उसे ये याद दिलाता है कि उसका बाप मौजूदा बादशाह नहीं बल्कि वो बादशाह है जिसकी डेथ हो चुकी है। मलका इस बात पर गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम भूल गए हो तुम किससे मुखातिब हो। इसके जवाब में हैमलेट कहता है कि काश मैं भूल सकता कि तुम मेरी माँ हो और अपने देवर की बीवी हो। मलका इस पर नाराज होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन हैमलेट पकड़कर बिठा लेता है और मलका इस पर खौफजदा हो जाती है कि कहीं हैमलेट अपने पागलपन में उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब पोलोनियस भी पर्दे के पीछे से चिल्लाने लगता है, मदद, मलका की मदद करो, हेल्प हेल्प, ऐसे वो पुकारता है। हैमलेट ये समझते हुए कि शायद पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है, वो इस जगह पर तलवार से वार करता है, लेकिन जब पर्दा हटाने पर उसे पोलोनियस की डेड बॉडी वहां नजर आती है।
अब हेमलेट मलका से साफ गोई से बात करने का फैसला करता है। वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है, उस पर तंज करता है कि इसने एक हीरे जैसे शख्स को बुलाकर एक घटिया इंसान से शादी कर ली है। वो उसके बहुत ज्यादा उसको तंज करता है, उसको बातें सुनाता है कि किस तरह इसका बाप इससे मोहब्बत करता था, लेकिन इसने एक बदनीयत आदमी से और एक मुजरिम से शादी कर ली है। इस दौरान हेमलेट के बाप का गोश्त दोबारा जाहिर होता है और हेमलेट को जल्दी इंतकाम लेने की तरगीब देता है, लेकिन जर्ट्रूड इसको नहीं देख सकती। हेमलेट जर्ट्रूड को कहता है कि वो फौरन क्लॉडियस से अपना जो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक है वो खत्म कर दे और फिर ही वो खुदा अपने मरहूम शोहर और अपने बेटे के सामने सुरखरू हो सकेगी। जर्ट्रूड इसकी तमाम बातें मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन आखिर में वो इसे दोबारा तंजन कहता है कि अब जाके अपने खामन को ये ना बता दे कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि पागलपन का ड्रामा कर रहा हूँ। फिर वो पोलोनियस की लाश को घसीट कर ले जाता है और इसे ठिकाने लगा देता है। पोलोनियस के कत्ल के बाद अगरचा क्लॉडियस के हाथ एक अच्छा मौका आ गया था कि वो हेमलेट पर फर्दे जुर्म आयद करके उसे कत्ल करवा देता, लेकिन अवामी रद्द अमल के खतरे के पेश नजर और मलका की नाराजगी से बचने के लिए इसने हेमलेट को मुल्क से निकालने का फैसला कर लिया। इसने मलका को तजवीज दी कि वो हेमलेट को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फौरन से इंग्लिस्तान भिजवा दे। चनाचा हेमलेट अपने दो बेवफा दोस्तों वो जो रोजनक्रैंट्स और गिल्डस्टन था उनके साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में हेमलेट को कंस्पायरेसी एक साजिश की बू महसूस हुई और इसने वो लेटर खोलकर पढ़ा जो क्लॉडियस ने इंग्लैंड के बादशाह के नाम रोजनक्रैंट्स और गिल्डस्टन को लिख कर दिया था। इसमें क्लॉडियस ने लिखा था कि हेमलेट को इंग्लैंड की सरजमीन पर ही पहुंचते ही वहां पे उसको कत्ल कर दिया जाए। इस पर हेमलेट ने इंतहाई अक्लमंदी से और होशियारी से अपना नाम काटकर वहां अपने इन दोनों दोस्तों का नाम लिख दिया और खत को उसकी जगह पर रख दिया। इत्तेफाक से वो जहाज जिस पर हेमलेट और दूसरे लोग सवार थे, इस पर जो बहरी चोर होते हैं वो हमला कर देते हैं। हेमलेट इन बहरी चोरों से लड़ता हुआ इनकी कश्ती में सवार हो जाता है, जबकि उसके साथी जो कि बहुत ज्यादा बुज़दिल का मुजाहरा करते हैं वो जहाज लेकर भाग जाते हैं। बहरी चोरों को जब ये इल्म होता है कि वो एक शहजादा है तो वो बादशाह से रहम की उम्मीद करते हुए उसे वापस डेनमार्क के साहिल पर पहुंचा देते हैं। हेमलेट अपने महल की तरफ वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। इसकी लवर ओफेलिया को दफन किया जा रहा होता है। दरअसल अपने फादर पोलोनियस की अचानक डेथ के बाद इस मासूम लड़की को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि उसे कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि हेमलेट है जिसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देती है और इसी हालत में वो नदी में डूबकर मर जाती है। अब बादशाह मलका और ओफेलिया का भाई लर्टस इसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। मलका इस मौका पर बहुत ज्यादा दुख का इजहार करते हुए कहती है कि वो तो ओफेलिया को अपने हेमलेट की बीवी बनाने वाली थी, जबकि लेटस अपनी बहन के साथ मर जाने की ख्वाहिश का इजहार करता है। इसी दौरान हेमलेट भी सामने आ जाता है और दावा करता है कि वो ओफेलिया से इतनी मोहब्बत करता है कि 40,000 भाइयों की मोहब्बत भी उसके सामने कम पड़ जाए। लेटिस अपने बाप के कातिल को अपने सामने पाकर खुद पे काबू नहीं रख सकता और हेमलेट से लड़ाई शुरू कर देता है, ताहम लोग इनको अलग अलग कर देते हैं। अब क्लॉडियस एक और चाल चलता है। वो लेटिस को कहता है कि वो हेमलेट को एक दोस्ताना मुकाबले की दावत दे, लेकिन इस दौरान में एक जहर में लगी हुई तलवार इस्तेमाल करे और यूं हेमलेट से अपने बाप के कत्ल का बदला ले। लेटिस इस कॉन्स्पायरेसी इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है और हेमलेट को मुकाबले के लिए चैलेंज कर देता है। हेमलेट इस चैलेंज को कबूल कर लेता है। अगरचा के जो ये दोस्ताना मुकाबले होते हैं उनमें तलवारें जो हैं वो ज्यादा तेज नहीं यूज की जाती, लेकिन लेटिस एक तेज और जहर में लगी हुई तलवार चुनता है। लड़ाई के दौरान वो हेमलेट को एक जख्म लगाता है। हेमलेट इस बात से आगाह नहीं होता कि उस पर एक जहरीला वार हो चुका है। ताहम इस तलवारबाजी के अमल में इत्तफाकन लेटिस की जहर में लगी हुई तलवार हेमलेट के हाथ में आ जाती है। हेमलेट भी लेटिस को एक जख्म लगाता है।
इस वक्त जर्ट्रूड की चीख सुनाई देती है कि उसे जहर दिया गया है। दरअसल क्लॉडियस ने एक प्याला शराब का तैयार कर के रखा होता है जिसमें इसने जहर मिलाया होता है। इसका ख्याल होता है कि अगर हैमलेट थक कर पीने को कुछ तलब करे तो उसे ये प्याला दे दिया जाएगा, ताकि अगर वो किसी तरह लेटीज के वार से बच गया तो इस जहर से ना बच सके। लेकिन गलती से वो प्याला जर्ट्रूड पी लेती है और जो ये मुकाबला बड़े गौर से देख रही होती है, और यूं मरने से पहले वो चीख कर हैमलेट को इस कॉन्स्पायरेसी से आगाह कर देती है। हैमलेट फौरन दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है। इस दौरान लेटिस जो जख्म खाकर गिरा पड़ा होता है उसे बताता है कि दरअसल ये सारी कॉन्स्पायरेसी, ये सारी साजिश क्लॉडियस की तैयार करता है। वो उसे बताता है कि ये तलवार जिससे तुम्हें और मुझे जख्म लगा है वो इंतहाई खतरनाक जहर में लगी है और दुनिया का अब कोई भी दवाई जो है वो अब हमें मौत से नहीं बचा सकती। इस पर हैमलेट वही तलवार लेकर क्लॉडियस पर हमला कर देता है और यूं अपने बाप की रूह से किया गया वादा पूरा कर देता है। लेकिन खुद मरने से पहले वो होरेशियो से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो दुनिया को इस जालिम शख्स के जुल्म के बारे में बताए। यूं एक नेक दिल शहजादा, एक नेक दिल प्रिंस अपने इंजाम को पहुंच जाता है और मुल्क की हुकूमत नॉर्वे के शहजादे फोर्टिनब्रास को मुंतकिल हो जाती है, जो उस वक्त वहां पर हमला आवर होता है। वो भी अपने बाप का बदला लेने के लिए इन पर हमला करता है और उसको वो मिल जाती है और वो अपना बदला भी ले लेता है और उसको भी बादशाहत मिल जाती है। जो हैमलेट